नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आप सभी को पता है संक्रांत आने वाला है, अर्थात आ चुका है। तो इसलिए संक्रांत में बहुत सारे नियमों का हम संकल्प लेते हैं, नियम का उद्यापन करते हैं। तो इनमें से ही आज आपको एक नियमों के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं और इन्हीं में से जो नियम होता है, माता तुलसी को रोज़ बिंदी लगाने का नियम। इस नियम को हम कैसे शुरू करते हैं, किस समय हमें उद्यापन करना होता है, किस तरह से हमें दान दक्षिणा देना होता है, ये जो दान दक्षिणा होता है वो किसे देना होता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करें। और महिलाओं के जो दिन होते हैं उस दिन हमें पूजा पाठ नहीं करनी होती है, तो उस समय हमें इस नियम को कैसे फॉलो करना है और हमें उस दिन क्या क्या करनी है, ये संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही इस नियम को उठाया जाता है, अर्थात इस नियम को शुरू किया जाता है। सुबह सुबह आपको उठकर स्नान आदि करके, अगर आपने कोई पहले से नियम लिया हुआ है, उस नियम का उद्यापन करने के बाद ही उसी समय इस नियम का पालन करना है। और रोज़ ही हम तुलसी मैया के गमले को साफ़ करते हैं, हर घर के कोने कोने को साफ़ करते हैं। तो इस दिन भी आपको ऐसा ही करना है, तुलसी मैया के गमले को अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है। आपके गमले सिंपल है तो आप इसे रोली और हल्दी से सजा सकते हैं, या फिर तिलक कर कर भी आप सिंपल से रख सकते हैं। गमले को गेरू मिट्टी से आप रंग सकते हैं। और यहाँ पर मेरे जो तुलसी मैया के गमला है उसके पास में मैं अच्छे से गेरू या फिर रंगोली बनाकर मैं सजा रही हूँ। हल्दी से या फिर हम आटे से भी रंगोली बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हम तुलसी मैया को जल अर्पित कर देंगे, यानी कि कोई भी वृक्ष या पौधा के पूजन करते हैं तो हमें जल से सींचना होता है। सर्दी के समय होता है इसलिए आपको जल जो है थोड़ा सा ही अर्पित करना है। और साथ में यहाँ पर मैं स्वास्तिक भी बना लूँगी। आपके यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है तो आप अच्छे से रंगोली बनाकर सजा सकते हैं। जिस तरह से मैं स्वस्तिक मार रही हूँ उसी तरह से आप स्वस्तिक भी मार लीजिएगा। अब स्वस्तिक जो हमने बनाया है उसके बीचों बीच हम थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए दिया रख देंगे और हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो सबसे पहले हम देसी घी को प्रज्वलित करेंगे, तो हम इसके बीचों बीच देसी घी का दीपक रखेंगे और प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि तुलसा जी अर्थात तुलसा मैया के जो पौधा होता है, तुलसा मैया के जो पूजा में हम सुहाग का दान करना, दीप दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जो नियम आपको अच्छा लगता है उस नियम को आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नियम होते हैं। संक्रांत के दिन से ही शुरू किया जाता है। बहुत सारे नियम जो होते हैं, अलग अलग नियम का आप पालन कर सकते हैं। दिया प्रज्वलित करने के बाद आपको हाथ जोड़ लेना है और आपके तुलसा मैया के साथ शालिग्राम भगवान भी आपने रखा है, विराजमान कराया हुआ है। तो आपको जल से शालिग्राम भगवान को भी स्नान कराना है। तो आपको जल इस प्रकार से डालना है कि जो तुलसी मैया के जो पत्ते होते हैं उससे बहता हुआ पानी शालिग्राम भगवान को जाए। इस तरह से आपको शालिग्राम भगवान को नहलाना है। ऐसे करने से भगवान शालिग्राम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और सर्वप्रथम हम शालिग्राम भगवान को तिलक करेंगे, तो आप चंदन से तिलक कर दीजिएगा या फिर आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। यदि आप पंचामृत से स्नान कराना चाहते हैं तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, या फिर आप जल से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम तिलक करने के बाद हमें शालिग्राम भगवान को जनेऊ समर्पित करना है। जनेऊ समर्पित करने के बाद हमें तुलसी मैया को हम रोली से तिलक करेंगे, अर्थात हमें रोली से तिलक करना है। फिर इसके बाद हमें बिंदी लगाना है। बिंदी लगाने से पहले आपको संकल्प लेना है, हे तुलसी मैया, आज से मैं आपके जो बिंदी लगाने का नियम है वो शुरू कर रही हूँ। पूरे 1 साल तक मैं आपको बिंदी लगाने का नियम पालन करना चाहती हूँ और पूरे 1 साल तक इस नियम को पूर्ण करने के लिए मेरे सहायता कर लीजिएगा।
ताकि जो ये नियम है आपका, ये मैं पूरे मन से निभा सकूं। आप चाहे तो ये बिंदी लगाना है, संकल्प लेने के बाद हमें बिंदी लगाना है, तो आप चाहे तो तुलसी मैया के टहनी पे या फिर पत्ते पर आप बिंदी लगा सकते हैं। और इस तरह का बिंदी का पत्ता जो आता है वो आप चाहे तो टहनी पे लगा दें या फिर इस तरह से पत्ते पे लगा दें। और एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि पूरे साल आप ये पूजन कर रहे हैं, ये नियम को पालन कर रहे हैं, तो इस तरह से बिंदी लगाऊंगी तो पूरे पत्तों में लग जाएगा, तो हमें क्या करना है। और इस तरह से आप बिंदी लगाएंगे तो अगले दिन आपको ये बिंदी हटाकर दूसरे बिंदी आपको लगाना है। वो बिंदी आप प्रयोग में ला सकते हैं, आप अपने माथे पर लगा सकते हैं और तुलसी मैया के आशीर्वाद समझकर आप इस बिंदी को आप अपने माथे पे लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। और माता से सुहाग लेना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, इसलिए आप ये बिंदी लगा सकते हैं। और माता का जो बिंदी आप लगा सकते हैं, माता से सुहाग ले सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं और आप सिंपल रोली की बिंदी भी आप लगा सकते हैं पत्ते पे। आप कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं, किसी कारणवश आप घर पे नहीं रह पा रहे हैं, तो जिस दिन आप आएंगे उस दिन आप अच्छे से स्नान आदि करके और सिर वगैरह धोकर आप जितनी आपने छुट्टी ली है उतना ही आपको गिन के इसे जो तुलसी मैया के गमले में है आपको बिंदी लगानी है। आप जैसे पियर जाते हैं या फिर आप किसी रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं तो उस जगह पर भी आप इस तरह का नियम पूरा कर सकते हैं। जो आपका नियम है तुलसी मैया को तिलक करना, तुलसी मैया को बिंदी लगाने का जो नियम आपने लिया है वो भी पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से नियम को पालन करते करते पूरे 1 साल हो जाता है, तो उसके बाद हमें उद्यापन करना होता है। संक्रांत, अगले संक्रांत के दिन ही हमें उद्यापन करना होता है। और आप चाहे तो साड़ी या सूट ले सकते हैं या फिर आप साड़ी दे रहे हैं तो साड़ी में लगने वाली ब्लाउज़ और ये जो पेटीकोट होता है वो आप दे सकते हैं, या फिर जो भी जुराबे वगैरह, सर्दियों का समय होता है इसलिए आप जुराबे, हैंकी वगैरह भी दे सकते हैं। फिर साथ में हम जेंट्स सूट भी रखेंगे। जब भी हम सुहाग का जो पूजन करते हैं, दान करते हैं, तो हमें जोड़े में ही करना होता है ताकि हमारे जो जोड़ा है वो भी सही सलामत रहे, इसलिए भगवान हमारे जोड़े को सही सलामत रखे। इस तरह से हमें जोड़े में ही दान दक्षिणा देना होता है। देखिए यहाँ पर मैंने पैंट शर्ट ले लिया है, साड़ी ले लिए हैं और जो हम सामान ले रहे हैं उसे फर्श पे रखकर मिनसते नहीं है, किसी थाली या किसी प्लेट पर रखकर ही मिन है। आप थाली रख सकते हैं, पाटा रख सकते हैं या फिर आप चेयर भी रखकर मिनस सकते हैं। और मैंने यहाँ पर थाली ले लिया है, थाली के ऊपर मैंने साड़ी और पैंट शर्ट रख लिया है। साथ ही में हमें कुछ सुहाग का सामान भी लेना है। आप चाहे तो सुहाग के सामान में एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं या फिर एक बिंदी का पत्ता, चूड़ी या फिर मेहंदी भी आप रख सकते हैं। आप पूरे चाहे तो 16 चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे कंगा हुआ और ये पायजेब हुआ, बिछुए हुए चांदी के, वो भी आप ले सकते हैं। आपके जितने समर्थ हो उतने हिसाब से आप ले सकते हैं, या फिर आप 2 चीज़ भी रखकर आप मिनस सकते हैं। और आप चाहे तो चांदी की बिंदी या फिर सोने की बिंदी बनवा कर भी आप रख सकते हैं और माता को अर्पित कर सकते हैं। छोटी सी पतली सी आप जितना बनाना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्किप कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं माता के पौधे पर हम छुआ कर हम साइड में रख देंगे। फिर हमें भोग अर्पित करना है, मुँह जूठा करना है, माता का भोग हम खिला देंगे। थोड़ा सा जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो हम खिला देंगे, तो ज़्यादा हम गमले में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही छुआए जैसे करेंगे। फिर हम ये प्रसाद के रूप में सभी घर के सदस्यों को बांट देंगे। फिर इसके बाद हमें चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो फल चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं और आप चाहे तो तिलकुट बनाकर भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो संक्रांत का दिन होता है हम तिलकुट बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। तिल और गुड़ का जो हम बनाते हैं, या फिर तिल गुड़ का लड्डू भी आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैं तिलकुट चढ़ा रही हूँ।
आप भी मेरी तरह चढ़ा सकते हैं। और आरती हो जाने के बाद हाथ जोड़कर माता से क्षमा याचना मांगेंगे। माता, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए और मेरा किया हुआ पूजा और दान जो है वो स्वीकार कीजिए। इसके बाद जो हमने ये सारा सामान लिया है उसे मिनसना है। और आपको हमेशा मैं ये कहती हूँ कि बिना में मिनसा दान भी लगता नहीं। और मिनसना ये होता है कि जो भी हम दान दक्षिणा के लिए निकालते हैं उन सामान को हम ऊपर से पानी बांटते हैं, उसे मिनसना कहा जाता है। जो भी आपने पल्ला ओढ़ा है, जो भी आपने सिर ढका है चुन्नी से, उस पर आपको थोड़ा सा पानी डालना है। 2 बार आपको घुमाना है अर्थात फेरना है। फिर हमें थोड़े से साइड में इस जल को छोड़ना है और हाथ जोड़ लेना है। और मिनसने के बाद जो हम सामान मिनसते हैं उसे हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होता है। और मिनसने के बाद आप इसे अपने नंद को, जेठानी को, सासू जी को दे सकते हैं और मंदिर में जाकर पंडिताइन को भी देकर आ सकते हैं। यदि आपके घर में सास नहीं है और नंद और जेठानी जी कहीं दूर रहते हैं तो आप पंडिताइन को भी दे सकते हैं। किसी भी घर में बड़े रिश्ते को आप दे सकते हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई चीज़ मिनसते हैं, दान दक्षिणा के लिए निकालते हैं, तो अपने पियर साइड में नहीं देना होता और ये जो ससुराल साइड में ही देना होता है। और इस तरह से आप तुलसी मैया के जो बिंदी लगाने का नियम पालन कर सकते हैं, नियम का संकल्प ले सकते हैं। फिर इस तरह से आप नियम का उद्यापन भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को देखने के लिए अर्थात मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।